ये है फंक्शन, ठीक है, कोई 2x + 3, ठीक है। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 3 रखता हूँ, ओए स्टैट्स करो है तो सॉल्व करके ये आएगा, ठीक है, क्या आएगा 9, ठीक है। 0 रख देता हूँ, क्या आएगा, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू x = 3 पर क्या आ रही है 9, फंक्शन की वैल्यू x = 0 पर क्या आ रही है 3, ठीक है। अब इसी चीज को लिमिट की शॉर्ट फॉर्म होती है लिमिट, ठीक है। तो मैं इसको x → अगर 3 लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ लिख के ये फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ x की वैल्यू क्या रखूंगा 3, तो यहाँ से आ रहा है ये 9। तो इसे कैसे रीड करते हैं कि x जो है 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, x की वैल्यू जो है किसकी तरफ अप्रोच कर रही है 3 की तरफ, तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है 9। हम ये नहीं कह सकते कि x = 3 पर फंक्शन की वैल्यू जो 9 आ गई, नहीं, ऐसे रीड नहीं करते। ऐसे तो इसको रीड करते हैं, इसको कैसे रीड करेंगे कि x जो है 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में y किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है 9 की तरफ, सॉरी, इसको ऐसे रीड किया जाए। ये ठीक है ना। अगर आप इसमें x की जगह 3 रख रहे हो, तो ये जो आपका 3 का स्क्वायर 9 - 9 / 3 - 3, 0/0, 0/0 कुछ नहीं होता, अनडिफाइंड, ठीक है ना, 0/0 कुछ नहीं होता। तो हम यहाँ इस फंक्शन को नहीं पता लगा पा रहे कि x अगर 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, नहीं पता लगा पा रहे। तो ये चीज़ कभी भी बनेगी 0/0 फॉर्म, तो क्वेश्चन को दोबारा रिकंसीडर करना, दोबारा से देखना है ध्यान से, ठीक है, और उसमें देखना है, कैलकुलेशन देखनी है कि कुछ हो सकती है क्या, 0/0 फॉर्म ना बने। तो यहाँ हम x का स्क्वायर 9 के -3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिमिट x → 3, ऊपर फैक्टर होगा x - 3 × x डिवाइड बाय x - 3 से x - 3 कैंसिल, -3 को अप्रोच करो। अब मैं x की जगह 3 रखूंगा, यानी कि x अगर 3 की तरफ अप्रोच करेगा इस फंक्शन के लिए, तो y की वैल्यू कहाँ अप्रोच करनी होगी 6 की तरफ अप्रोच करनी, ठीक है ना। आगे बात सुनो, 6 की तरफ अप्रोच कर रही होगी लेकिन 6 नहीं आ रही होगी, ठीक है ना, सिर्फ 6 की तरफ क्या कर रही होगी अप्रोच, बट 6 नहीं आ सकती। इस केस में x 3 पर वैल्यू 9 की तरफ अप्रोच कर रही है, 9 आएगी भी, लेकिन इसमें 6 आ नहीं पाएगी। सॉरी, कैसे पता लगाए, पता लग तो रहा है, समझ नहीं आया कुछ, समझा रहा भाई, समझाते भी बोल रहे हो, समझ नहीं आया भाई, समझा रहे हो। देखो 2x + 3 का आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, मान लो, ठीक है ना, किसका 2x + 3 का, ठीक है, ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू क्या आ रही है 9, वैल्यू आ रही है आपकी 9, ठीक है, ये है। तो आप अगर x में 3 की तरफ जा रहे हो, चाहे लेफ्ट से आओ चाहे राइट से आओ, 3 की तरफ जा रहे हो, तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ आएगी। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बताते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ, कर्व वगैरह जो भी हो, ठीक है ना। 3 पे 6 की बात हो रही है ना, तो 3 पर ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन अगर ये 3 की तरफ अप्रोच कर रहा था तो वैल्यू भी किसकी तरफ अप्रोच कर रही थी 6 की तरफ, 6 की तरफ, लेकिन 6 आ नहीं सकती क्योंकि पहला जो स्टेप हमने किया उससे तो 0/0 को मान। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन हमें ये बता रही है कि भाई फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है 6 की तरफ, 6 नहीं हो सकती,
क्योंकि बेसिकली हमने ये इसका ग्राफ थोड़ी ना ड्रॉ करा है, ठीक है ना, यानी कि हमने इसमें तो पूरी वैल्यू रख के सॉल्व नहीं करा ना, हमने इसमें सॉल्व किया क्या, मेन तो ये चीज है, इसकी वैल्यू निकाली आपने लिमिट में, x + 3 की तो वैल्यू निकाली, x + 3 तो अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है, समझ रहे हो। तो इसको अगर देखते हो तो ये तो 0/0 फॉर्म बन रही थी, तो इससे हमें नहीं पता लग पाया फंक्शन x = 3 पर कहाँ अप्रोच कर रहा है, तो उससे हमने थोड़ा सा रिकंसीडर किया और फिर हमने पता लगाया कि 6 की तरफ अप्रोच कर रहा है, बट 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 अगर होता ना तो यहीं पर ही आ जाता, अगर 6 होता तो यहीं पर आ जाएगा, उससे पहले वाला 9 की इक्वल हो सकता है। हाँ इसमें है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी 0/0 फॉर्म है ही नहीं, ये तो धोखे वाली चीज होगी सर। धोखे वाली नहीं है बेटा। अरे एक ही सेम ही क्वेश्चन है, दोनों अलग-अलग आंसर है। हाँ। तो पहले क्यों कहते थे कि मैथ्स किसी मेथड से करा आंसर सेम आएगा? अगर 0/0 अब तो आया, देखो कुछ चीजें ये आंसर्स नहीं है बेटा, ये आंसर नहीं है, ये कुछ कंक्लूजन्स हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि भाई फंक्शन की वैल्यू 3 पर, ये फंक्शन को अगर ड्रॉ करते हैं तो डिसकंटीन्यूअस होगा, ये वहां पर ये वैल्यू दे ही नहीं पाएगा, तो हमें नियरेस्ट वैल्यू पे पहुंचना है जो उसके बिल्कुल क्लोजेस्ट हो, कि कहाँ जाके वैल्यू नहीं आ रही तो कहाँ कितना क्लोज जा रहा था, भाई 6 के क्लोज है वो बिल्कुल, बट 6 नहीं हो पा रहा, समझ रहे हो बात को, ठीक है ना। अब बात तो एक भी आ गई ना, मुझे बताओ कितने नंबर होते हैं इसके बीच में, आप बहुत 1 से सारे बड़ा नंबर बता दो, अच्छा 1 से बड़ा कोई नंबर बता सकते हो इंटरवल फॉर्म में, 1 से बड़ा कोई नंबर 1.1 1.1, लेकिन उससे पहले भी तो बहुत होते हैं, तो आप बता ही नहीं पाओगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी मैथ्स का आंसर गलत हो गया तो भाई आंसर ही नहीं आ पा रहा, फिर तो कुछ चीज़ें हैं जिन जो भाई थोड़ा सा फंक्शन में भी चलती है, बट ये चीज़ आपको ये बता रही है कि डायरेक्ट तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ क्लोजेस्ट कहाँ जा रहे हो आप, 6 की तरफ हो, 6 के पास हो बिल्कुल, बट 6 हो नहीं सकता इसका आंसर। आइए बस नोट करो इसे एक बार।